आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी ठेकुआ रेसिपी। इसे हमारे यहाँ खस्ता कहा जाता है। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है बनाने में उतना ही आसान। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। गेहूं के आटे से जब आप ये खस्ता बनाएंगे तो यकीन मानिए जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो इस स्वादिष्ट और खस्तेदार ठेकुआ को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए इसके परफेक्ट रेशियो की, और फॉलो कीजिए हमारी कुछ टिप्स को। इसे छठ पूजा या होली में भी बनाया जाता है, या फिर आप ऐसे भी इसे बनाकर खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकीज कुकिंग कॉर्नर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। खस्ता बनाने के लिए 3 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 कप मैदा। वैसे तो ये कई तरीकों से बनाया जाता है, सूजी से, मैदा से या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से, पर इसे आप इस तरीके से बनाएंगे गेहूं के आटे से तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बनकर तैयार होता है। अब इसमें डाल देंगे 2 कटोरी चीनी, और इसे डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल। यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिफाइंड ऑयल को चीनी के ऊपर डालेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं 1.5 कप दूध। यहाँ पर उबला हुआ दूध हम लिए हैं जो कि कुछ ठंडा हो चुका है, और इसमें मलाई भी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें कच्चा दूध नहीं डालना है। अब इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें आपस में मिलाने के बाद कुछ देर तक छोड़ देते हैं, जैसे कि आधे घंटे तक, जिससे कि ये जो चीनी के दाने हैं वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएं। तो अब आधे घंटे हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि चीनी हल्की सी मेल्ट हो गई है। तो अब इसी तरह से इसे मैश करते हुए आटे में अच्छे से मिला लेंगे। और ये है 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ पाउडर, जिसे हमें भूनना नहीं है, बस ऐसे ही पाउडर बनाकर ले लेना है, क्योंकि खस्ता जब तलेगा तो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी पक जाएंगी। तो अब इन सारी चीजों को अच्छे से मसलने के बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दूध। एक साथ ज्यादा दूध बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसका हमें आटे के जैसे डो नहीं लगाना है, इसका सिर्फ हमें बाइंडिंग करना है। इस डो को हमें बहुत ज्यादा सख्त या फिर नरम नहीं बनाना है, बिल्कुल सेमी सा बनाना है। तो ये देखिए अब ये डो अच्छे से बन गया है, और आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। ये देखिए अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। खस्ता का डो बिल्कुल ऐसा ही लगाना चाहिए, जिससे कि जब आप उसमें से एक एक लोई तोड़िए तो वो एकदम फटाफटा सा दिखे। तो जब इस तरह का डो आप लगाएंगे तो खस्ता काफी खस्तेदार बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए अब हमने डो से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से एक बॉल उठाइए और हथेलियों के बीच में उसे इस तरह से चिकना कर लीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि बिना सांचे के आप इस खस्ता को कैसे बना सकते हैं। तो पहले जो बॉल्स हमने बनाए हैं उसके एक तरफ ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रेनर पर इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस तरह से जब आप निकालेंगे तो ये ऑयल की हेल्प से इसमें चिपकेंगे नहीं, और काफी बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक और खस्ता हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। इस खस्ता को बिहार में ठेकुआ कहा जाता है, पर हमारे तरफ यूपी में इसे खस्ता ही बोलते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इसे बार बार खस्ता ही बोल रहे हैं। तो ये देखिए एक और डिजाइन हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसी तरह से बाकी के खस्ता भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस खस्ते का डो हमने दूध से लगाया है। अगर आप इसकी जगह पर पानी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर दूध से बना ये खस्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख रहे हैं कि प्लेट में हमने दूसरे डिजाइन के भी खस्ते बनाए हुए हैं। खस्ते की इस डिजाइन को हम डिजाइन किए हैं खस्ता के सांचे में। तो सबसे पहले बॉल पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिए हैं, उसके बाद इस तरह से इसे प्रेस करना है। तो जब उंगली की सहायता से आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये सारे डिजाइन इसमें उभर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने 2 डिजाइन में सारे खस्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस खस्ते को हमें बहुत ज्यादा मोटा या पतला नहीं बनाना है। तो चलिए अब बारी है इसे तलने की। इसे आप घी या कोई भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए, और इस तरह से इसे चेक कर रहे हैं तो ये हीट आ रही है, यानी कि गर्म हो चुका है। तो इसे मीडियम फ्लेम कर देते हैं और एक एक करके इसमें खस्ता डालते हैं। एक बार में ढेर सारा खस्ता नहीं डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसमें खस्ता डाल रहे हैं तो इसमें से बबल्स आने लगे हैं।
तो अब इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे धीमे धीमे आंच पर अच्छे से तलने दें। अगर आपको तेल की हीटिंग के बारे में समझ में ना आए तो सबसे पहले आप इस डो में से एक छोटी सी टिक्की डालकर देख लीजिए। जब बबल्स उठने लगे तब समझ जाइएगा कि ऑयल गर्म हो चुका है। जब खस्ता का कलर चेंज हो जाए और वो डार्क होने लगे तब आप उसे पलट दीजिए, क्योंकि इस स्टेज पर वो नीचे की तरफ अच्छे से गोल्डन हो चुका होता है। तो अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। खस्ता फ्राई करते समय फ्लेम का आप खास ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम खस्ता को तल रहे हैं। इसे फ्राई करते समय एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसका कलर बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत डार्क कलर का ये हो जाता है तो जब ठंडा होता है तो ये काफी हार्ड बनकर तैयार होता है। तो इसलिए जब इसका कलर हल्का गोल्डन हो तभी आप इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये जब तक गर्म रहेगा तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जब ठंडा होगा तो हार्ड भी हो सकता है। इसलिए ये कलर सबसे परफेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही परफेक्ट खस्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो एक टिप और हम इसमें डाल देते हैं और इसे तल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खस्ता बनाइए और वो कढ़ाई में बिखरने लगता है। इसका वजह होता है कि मोयन का ज्यादा होना, यानी कि जब आटा में आप घी या तेल की मात्रा डालें तो वो ज्यादा हो जाए, या फिर चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाता है, या फ्राई करते समय ऑयल का कम गर्म होना। तो इन तीनों चीजों का आप खास ख्याल रखिए, आप भी परफेक्ट खस्ता बना पाएंगे। तो ये एक बॉल लेते हैं और इस ऑयल में डिप करते हैं। उसके बाद इसे सांचे में, या फिर जैसे कि हमने छलनी पर बताए थे सेम डिजाइन से इसे डिजाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर फायदा ये होता है कि जब हम पहले ही कढ़ाई में ऑयल निकाल लेते हैं और उसे गैस पर लो फ्लेम पर रख देते हैं तो धीरे धीरे इसे आप बनाते जाइए, उसके बाद इसे तलते जाइए, क्योंकि इसे फ्राई करने में समय लगता है। तो इस तरह से ये दोनों काम आसानी से हो जाएंगे और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप खस्ता कढ़ाई में डालिए तो उसे तुरंत बिल्कुल टच नहीं कीजिए, जब तक कि वो नीचे से हल्का सा गोल्डन ना होने लगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और हम इसे पलट भी दिए हैं। तो अब ये सेकेंड राउंड का खस्ता भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं इस स्ट्रेनर पे। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट गोल्डन कलर और बेहतरीन डिजाइन में बना ये खस्ता काफी अच्छा लग रहा है, और जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है इसका टेस्ट उतना ही बेहतर है। तो अब ये लीजिए बन गए हैं सारे खस्ते, बहुत ही खस्तेदार। तो अब इन सारे खस्ते को जब ये ठंडे हो जाए तब एक एयर टाइट डब्बे में भरकर रख दीजिए। पूरे 2 महीने तक भी ये खराब नहीं होंगे और इसी तरह से ये बिल्कुल खस्ता बने रहेंगे। ठंडी में तो ये और भी बेहतर लगता है, क्योंकि खाना खाने के बाद जब हमें लगता है कि कुछ खाना चाहिए मीठे में तो ये काफी बेहतर ऑप्शन है। ये देखिए हम इसे तोड़कर भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसे हल्का सा तोड़ने पर ही अच्छे से टूट जा रहा है। अभी ये ज्यादा गर्म है, अभी थोड़ा और ठंडा होगा तो ये और भी खस्तेदार हो जाएगा। आप भी इस खस्ता को अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, जैसे कि जब आप इसका डो लगाइए तब उसमें घी या तेल की मात्रा अपने अंदाज से कम रखिए और चीनी की मात्रा भी उतनी रखिए जितनी की इसमें जरूरत हो, ज्यादा मिठास ना डालें। और इसे फ्राई करते समय ऑयल का भी ज्यादा ध्यान रखिए कि वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो और बहुत कम भी गर्म ना हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी इस खस्ता को बनाइए और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह के ढेर सारे रेसिपी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।